अस्सलाम वालेकुम, मैं रमज़ान जट, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। न्यूजीलैंड ने यहाँ पे दौरा मनसूख किया और यहाँ से रवाना हो गई है अपने वतन वापस, लेकिन यहाँ पर 5 दिन प्रैक्टिस करती रही है न्यूजीलैंड। और वहाँ से न्यूजीलैंड से जो टीम आई थी उन्होंने पूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस दी न्यूजीलैंड की हुकूमत को जाकर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बनाया और यहाँ से चलेगी। एन मौके पर जिस दिन मैच था उन्होंने ये फैसला किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें। फाइव आइज़ एक टीम है जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया की मुत्तहिदा एजेंसियों के ऊपर एक टीम है जिसको फाइव आइज़ किया जाता है। ये खुफिया रिपोर्टें देती हैं, ये खुफिया तंजीमें हैं जो काम करती हैं। ये फाइव आइज़ ने रिपोर्ट्स दी कि पाकिस्तान में न्यूजीलैंड पर हमला हो सकता है, स्टेडियम के बाहर हमला हो सकता है, जिसकी बुनियाद पर न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ पर दौरा मनसूख किया। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने कहा कि यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है और यहाँ से चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यकीन दहानी कराई थी कि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटीज़ कर देते हैं, बगैर शायकीन के मैच करवा देते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। लेकिन न्यूजीलैंड की हुकूमत ने उनकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। शेर शीत ने भी यकीन दहानी कराई कि यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन उनकी तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया गया। और एन मौके पर जब मैच होने जा रहा था और बड़ी देर के बाद इंटरनेशनल सीरीज़ 18 साल बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान खेली जा रही थी, तो उस वक्त ये फैसला हुआ और न्यूजीलैंड यहाँ से चलेगी। इससे में बिलाशुबा पाकिस्तान का इमेज पूरी तरह मुतासर हुआ है। क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि इकॉनमी जनरेट करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इससे बहुत से ताजरों का, बहुत से लोगों का रोज़गार वाबस्ता होता है, जिससे इकॉनमी होती है, मुल्क में पैसा आता है। लेकिन मुल्क के शेरशीन ने भी इशारा दिया है कि दस्ताने पहने हुए हाथों ने ये काम किया है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो, खेल ना हो और इस तरह की जो पॉजिटिव इमेज है वो पाकिस्तान का सामने ना आए। और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी दहशतगर्दी ही की वजह से है और ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश की जा रही है। आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि ये फैसला कैसे पाकिस्तानी इस पर रिएक्ट करते हैं, कोई न्यूजीलैंड के साथ बाइकआउट करते हैं कि या नहीं करते। लेकिन न्यूजीलैंड ने ये बड़ा एक ऐसा फैसला किया है और ये किसी भी स्पोर्ट्समैनशिप में नहीं देखा जाता कि ऐन जब मैच का टाइम हो, 5 दिन यहाँ पर प्रैक्टिस हो और ऐन वक्त पर आके वो यहाँ से राय फरार इख्तियार कर लें। वो फाइव आइज़ कहा जा रहा है। फाइव आइज़ खुफिया एजेंसीज़ ये किसी भी छठे मुल्क को, जो 5 ममालिक हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है और अमेरिका और बरतानिया, ये किसी भी छठे मुल्क को अपनी एजेंसीज़ अपनी रिपोर्ट शेयर नहीं करती। ये फाइव आइज़ कहा जाता है जो ये मुश्तरका तौर पर मिलकर ये काम करती हैं और रिपोर्ट देती हैं। इन फाइव आइज़ ने रिपोर्ट दी कि यहाँ पे न्यूजीलैंड में हमले का ख़तरा है, जिसकी बुनियाद पर न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ पर अपना दौरा मनसूख किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को सेफ रास्ता दिया, अफ़गानिस्तान में पुरअमन किरदार अदा किया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का ऐसा मिजाज ना, ये एक सवालिया निशान है। फिलवक्त इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।